आपका फुल पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आपके पास जाएगा। लैपटॉप या पीसी इसमें ये रन करता है, मोबाइल में काम नहीं करेगा। आपके पास लैपटॉप पीसी कुछ है? हाँ, लैपटॉप है सर। चलिए, नो प्रॉब्लम। पुराना पुराना लैपटॉप का है मेरा। कुछ भी पुराना लैप हो, ये उतना स्पेस नहीं खाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई एडवांस सॉफ्टवेयर होगा तो मेरा तो थोड़ा कम चलता है। नहीं नहीं, देखिए कोई भी नॉर्मल पीसी चाहिए मेरे को। हाँ, बस नॉर्मल पीसी है मेरे पास। हाँ, वो होगा तो चलेगा। ये ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन भी नहीं चाहिए। ये है क्या? ये पीडीएफ? अल्टीमेट ट्रेडर है। पीडीएफ है ना? अभी पीडीएफ है कि क्या है मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन ये एचटीएमएल फॉर्मेट पे है, मतलब जो वेबसाइट्स होते हैं वैसे फॉर्मेट पे ये है। हाँ, तो ये आपका मोबाइल पे क्यों नहीं चलेगा? मोबाइल पे भी चलना चाहिए। क्योंकि ये अभी सर्वर पे अपलोड नहीं हुआ इसलिए। अभी जैसे आप यहाँ पे व्हाट्सएप देख रहे हो, ये तो ऑनलाइन सर्वर में अपलोड है ना। हाँ। और ये अभी ऑनलाइन सब अपलोड नहीं हुआ, जब वेबसाइट हो जाएगी तब ये ऑनलाइन पे अपलोड हो जाएगा। अभी मैं उतना बड़ा कहाँ हो गया। अभी मैं ओहो। आपको बोला ना, मैं कोई मिडिल नहीं। क्लास वाला हूँ। हाँ, अभी आप महल बना रहे हैं। तो मैं मिडिल क्लास से थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा हूँ, मुझे एकदम हाई स्पीड में ग्रो नहीं करना है। वरना वो नाजिर चाट ऑफ बाप उसके जैसा ही बन जाएगी मेरी हालत। मुझे नहीं करना वो। तो ये अल्टीमेट ट्रेडर, नाम मेरा, मोबाइल नंबर मेरा, कोडिंग भी मैंने ही किया। अभी ये पीडीएफ है कि क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि पीडीएफ तो ऐसा सीरियल बाय सीरियल खिसकाते जाओ वैसे आती है, लेकिन ये हाँ। डिजाइनिंग है। अच्छा सर। सबसे पहले जो हम लोगों की सिलेबस होता है वो होता है ये। अब क्या हो गया? 2 लॉट लिया है इन्होंने। अब क्यों भाई किए? कहाँ पे है अभी? चलो अभी रेंग ही रहा है, रेंग ना दो। एक कैंडल दो कैंडल वो नीचे की साइड रेड जरूर बनाएगा, क्योंकि उसको स्विंग मारना होगा। हम्म। 4 पॉइंट एंड फंक्शन। एक हम्म। कैंडल 4 पॉइंट, ओपन क्लोज हाई लो। क्या फंक्शन है ओपनिंग की, क्या फंक्शन है हाई के, क्या फंक्शन है लो के, और क्या फंक्शन है क्लोज के। हम्म। 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। थ्री हम्म। पार्ट होते हैं, अपर शेडो एक पार्ट, लोअर शेडो दूसरा पार्ट, ओपनिंग टू क्लोजिंग बॉडी तीसरा पार्ट, और उसकी साइकोलॉजी के उसके अंदर लोगों की साइकोलॉजिकल सोच क्या होते हैं। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, कितने इंपॉर्टेंट कैंडल पढ़ने हैं और कितने कैंडल की नॉइज दिमाग से आउट कर देना है। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, कैंडल डिवाइडेशन। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी आपको स्पेसिफिक वो जगह चुनने में मदद करता है जिस जगह पे आप सौदा उठाएंगे। मार्केट मतलब मार्केट किधर है और आप किधर हो। तो जी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये चीज किए, क्यों किए? हाँ, क्यों किए? ये जो हम लोगों ने लेवल्स निकाले क्यों किए? क्योंकि मार्केट कहाँ पे है? मार्केट कभी इधर में था, वहां से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट और ऊपर गया। तो ये जो लेवल्स डाले कब से डाले? हम्म। अभी बैठ के थोड़े ना डाल रहे हैं। नहीं। कब डाले? 9 बजे के पहले ही डाल दिया। 9 बजे के आजू बाजू ही डाल दिए, तो पूरा हाँ। दिन के अंदर यही लेवल काम कैसे कर रहा है? हाँ, कैसे कर रहा है? वही तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की हिस्सा है, ये बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी पूरा नहीं है, आधा है। तो फिर अब मैं फालतू दिमाग मारे जा रहा था इसके अंदर। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी स्पेसिफिक जगह आपको प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिक जगह मिल रही है, ये हटा दीजिए। ये भी हटा दीजिए, ये तो मार्किंग है, मार्क किए। ये भी हटा दीजिए, ट्रेंड लाइन, इसको भी हटा दीजिए, तो जगह तो दिख गई ना आपको। जी। लेवल्स तो दिख रही है ऊपर में या नीचे में। हम्म। मार्केट ग्रीन 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 बन के किधर भाग रही है? ऊपर। ऊपर में। अभी बॉक्सेस कैसे बनाने हैं उसका क्या मेथड है? अब बॉक्स सिंपल सी मेथड है कि बॉक्स ऐसे बनेगी, ऐसा होगा तभी तो बॉक्सेस बन सकता है। और क्या? तो अभी तो ये तो सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो डाले नहीं।
लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन डालने का फॉर्मूला क्या है और वर्टिकल लाइन डालने की फॉर्मूला क्या है, दोनों मिलेगी तो बॉक्स बॉक्स आ जाएगी। हम्म, तो ये जो बॉक्सेस होते हैं, अभी आप ये बॉक्सेस इंट्राडे में मार रहे हो कि किस में मार रहे हो, वो आपकी मर्जी। अच्छा फॉर्मूला वही रहेगी, जिसमें मर्जी उसमें मारो। अच्छा। फिर आएगी बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट। अब बॉक्सेस के अंदर कुछ होंगे, क्या क्या होंगे। बॉक्सेस के अंदर आपको कैंडल दिखेगी, स्विंग दिखेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, ट्रेंड लाइन दिखेगा, उसमें स्ट्रेटेजी आएंगे। अभी आप जो स्ट्रेटेजी सीखेंगे वो कितने स्ट्रेटेजी, नियर अबाउट 40 स्ट्रेटेजी। और सवाल वो होगा कि दिमाग में इतना स्ट्रेटेजी स्टोरेज कर पाएंगे कि नहीं। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको उतना स्ट्रेटेजी के साथ आपकी प्रैक्टिकल ट्रेड आपकी एक्सपीरियंस को पैदा करेगा। जितना प्रैक्टिकल ट्रेड होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, आप ट्रेडिंग करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्व आपने करो। ट्रेड कितने किए। फर्क इससे पड़ता है आपने कितने मार्केट को ट्रेड होते हुए देखे। हाँ उसके अंदर में मार्केट के जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिचुएशन, कैंडल, स्विंग, वो सारा चीज मैच करता भी है या बेकार है। हाँ। अगर मैच कर रहा है तो काम के पढ़ रहे हो, अगर काम नहीं हो रही है, वो मैच नहीं करे, तो बेकार में पढ़ रहे हो। क्लियर। जी। ये जो झटका लगने वाला है आपको, उसको हम बोलते हैं बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट। अभी क्या गिफ्ट, क्या होगा, गिफ्ट होगी इतनी सी। आपको इतना बड़ा बॉक्स दे दिया मैंने, हम्म ये बड़ा बॉक्स, हम्म आपने उसको ओपन किया, उसके हम्म अंदर निकला और एक बॉक्स। हम्म इसको आपने ओपन किया, फिर उसके अंदर निकला और एक बॉक्स। हम्म उसको आपने ओपन किया, उसके अंदर निकला और एक बॉक्स। फिर हम्म, उसको आपने ओपन किया, उसके अंदर निकला और एक बॉक्स। अब उसको ओपन किया, उसके अंदर में निकला अंगूठी। अंगूठी। तो एक छोटी सी गिफ्ट, उसके लिए कितने बॉक्सेस बना दिए। 4-5 बॉक्सेस बना डाले आपने। तो ये जो चीज है, ये है चक्रव्यूह। हम्म तो आपको सीधा सेंटर तक जाने मार्केट देगा ही नहीं। हम्म कि आप सीधा सेंटर में घुसोगे, वो नहीं होगा। पहले एक लेयर हटाओ, फिर दूसरा लेयर हटाओ, फिर तीसरा लेयर हटाओ। तो लेयर पे लेयर, प्याज या पत्ता गोभी के जैसा एक एक पत्ता हटाओ, तब सेंटर पे पहुंचते जाओगे। जब तक एक एक लेयर नहीं हटेगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब क्लियर। हाँ। तो आपको एक एक लेयर हटाना है, और ये लेयर कैसे हटाने हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक एक लेयर कैसे हटाएंगे आप। फिर जो आएगा वो होगा रिवर्स थ्योरी। मार्केट यूटर्न मारी, कैसे मारा, मार्केट यूटर्न मारा, नीचे से ऊपर की कैसे मारा। हम्म मार्केट ये ट्रेंड बना के भाग रहा था, फिर अगला ऐसे कैसे हो जाता है। जी। अब एक कैंडल ग्रीन चल रही थी, ये ग्रीन कैंडल चल रही थी, तो अगला कैंडल रेड कैसे आ जाता है। तो आपको क्या क्या रिवर्स पढ़ने हैं, कैंडल स्टिक रिवर्स पढ़ने हैं, स्विंग रिवर्स पढ़ना है, ट्रेंड रिवर्स पढ़ना है। तो कितना रिवर्स पढ़ना है। बहुत सारा। अभी वो रिवर्स है, उसी की है ये प्राइस टू प्राइस रिवर्स, कैंडल टू कैंडल रिवर्स, स्विंग टू स्विंग रिवर्स, ट्रेंड टू ट्रेंड रिवर्स। तो आप रिवर्स थ्योरी में ये सारी चीज पढ़ेंगे। फिर आएगी 4M थ्योरी, मेजर, मल्टी, माइनर, माइक्रो। जो आप 15 मिनट में कर रहे थे वो था क्या, वो था माइक्रो। माइक्रो। माइक्रो के ऊपर होता है माइनर, डेली। माइनर के ऊपर होते हैं मल्टी, और मल्टी के ऊपर होता है मेजर। तो आपको मेजर पकड़ना है कि माइक्रो पकड़ना है। हमको तो मेजर पकड़ना है। अभी सीधी सीधी यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। 4M थ्योरी ये बोलता है, आप रावण को पकड़ रहे हो कि राम को पकड़ रहे हो। रावण को अगर पकड़ेंगे 10 सर होंगे, 10 सर में कौन सा सर सर है, वो पता करने में ही फट जाएगी। क्योंकि एक पकड़ेंगे वो गायब, दूसरा पकड़ेंगे वो गायब, तीसरा पकड़ेंगे वो गायब, क्योंकि 10 है। राम पकड़ो बस एक ही है, उसी को पकड़ो बस हाथ में आ गई। तो जो माइक्रो, हम्म माइनर, मल्टी पकड़ रहे होते हैं वो भ्रमित होते हैं। मेजर पकड़ो तो समझ में बात आ जाएगा। हम्म
अब एक मरे हुए मुर्दे को सहारा या कांधा देके शमशान घाट लेने के लिए कितने लोग चाहिए? चार लोग तो चाहिए। बस 4 लोग, उससे ज्यादा लोग होंगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक उसी तरीके से 4 लाइन डाल देने से मार्केट जेब में आ जाता है। अब वो 4 लाइन कहाँ मारने होते हैं ये पता करने में 40 साल बीत जाता है। हम्म क्लियर? तो हम्म अभी 4M थ्योरी कौन सा चीज मेजर है? जैसे लोग पूछते हैं ना कि सर यही हाई हाई है कैसे पता करेंगे, यही लो लो है कैसे पता करेंगे? अब किस हम्म चीज की लो लो है? स्विंग की लो लो है, कैंडल की लो लो है, ट्रेंड की लो लो है, बॉटम वाला लो लो है? क्योंकि एक लो तो है नहीं, चार चार लो है। उन 4 लो में से कौन सा लो चाहिए? आपके मोहल्ले में एक ही नाम के 2-3 बंदे हैं। जी। अगर कोई आके बोलता है कि फलाना वो वाला बंदा कहाँ मिलेगा, आप बोलेंगे इस नाम की 4 बंदे हैं, कौन सा वाला चाहिए? यस। तो यस। नॉलेज क्या हो रही है? नॉलेज हो रही है आधा अधूरा। पूरा कब होगी? जबकि आपको पूरा समझ में आएगा इस नाम की तो 4 4 है, इसमें से कौन सा चाहिए, जी। तब होगी पूरा। हाँ। जो आपके लिए पूरा है वो मेरे लिए 4 है। जो मेरी 4 है उसको आप जान जाओगे तो आपके लिए तो बस एक ही था, एक ही को ढूंढ रहे थे आप। बिल्कुल। तो मेरा नॉलेज आपके नॉलेज से बड़ा हुआ नॉलेज है, फैला हुआ नॉलेज। उसके हम्म अंदर आप समा जाओगे, लेकिन मैं आपके अंदर समा ही नहीं सकता। आप ब्राह्मण हैं। मतलब मैं खुद को जीरो लेवल पे एकदम स्प्रेड कर चुका हूँ कि मैं हम्म वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ। मैं एकदम जीरो हूँ। कोई भी आके मेरे अंदर समा सकता है, लेकिन कोई मुझे समाने की कोशिश करेगा, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। अभी ये कौन है? भाई स्कैनर भेजे, कैसे भेजे, कहाँ से भेजे? स्कैनर। बताओ स्कैनर यार। का वो एक्सेस मांग रहा है क्या ट्रेडिंग व्यू पर? पता नहीं, स्कैनर तो मेरा है ही नहीं। फोन पे का वो उठा के इसको पटक देते हैं। अभी नंबर क्या है इनका, नाम है क्या वो भी तो नहीं पता। 60 16, 60 16। चलो भेज दिए, जो मर्जी बुक करो। स्कैनर है सर क्या ये? अच्छा, पहले 10,000 पेमेंट किया था। सौरभ कुमार, बिहार से। अच्छा, मोबाइल पे नाम वाम है, लैपटॉप में नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे थे? 4M थ्योरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन। 4 पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। कितने लाइन डाल के बैठे? हम्म 9 लाइन डाल के बैठे। 9 लाइन डाल के बैठने से अपने को आइडेंटिफाई बस 4 पॉइंट करना है। जी। अब वो 4 पॉइंट है क्या क्या? इधर पे क्या किया इसने? ओपन। लाइन। क्या मारा इसने? लो। लो। अभी किधर है? हाई। कल क्या बोला था? लो पॉइंट से कौन सा ट्रेंड बनता है? अपवर्ड। कौन सा ट्रेंड बना? अपवर्ड। कल ही पढ़ा के बैठे, आज भी वही हो रही है। नहीं तो इसका क्या लॉजिक क्या है? तो लो तो कल भी तो लो के नीचे गया ना। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझने के लिए लॉजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा। पीस दो। इसको पढ़ते पढ़ते ही आपको मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान भी होने लगा क्या? हम्म, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा पहलवान है इसलिए अल्लाह मेहरबान नहीं है। भगवान के शरण में गया तो ये चीज दिमाग में आ गया। ये चीज दिमाग में आया, उसके वजह से भगवान के पास नहीं गया। अब समझे? अच्छा, शरण में कैसे? वही नाम जप करते हैं आप? कुछ नहीं करते।
ये जो भाव है यही भगवान है। भाव भगवान है, भगवान हिल रहा है। मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाइए, भगवान की मूर्ति दिखेगी, भगवान नहीं दिखेगा। मूर्ति को भगवान मानने वाले मूर्ख है, लेकिन उसको मानते हैं क्योंकि वो विश्वास है। तो एक तरफा वो सही भी है और एक तरफा वो गलत भी है। तो आपको अगर सच में भगवान चाहिए तो हिलने वाले चीजों को भगवान मानो, जो हिलता है। तो वो हो सकता है कि हमारे धर्म में जैसे हम गाय को भी माता कहते हैं, हम्म। क्योंकि वो हिलता है। सब जितने भी जानवर है सबको पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। जी। तो जिंदा, जो भी हिलने वाला है जिंदा है, वही भगवान के रूप होते। तो भाव भी हिलता है, इसलिए भाव भी भगवान है। और हम कौन है? हम है हनुमान। हनुमान कभी पूजा पाठ करने के लिए बैठा कहीं पे? कुछ भी नहीं। जंगल में बैठा है, पूछ की गुलाटी मार के, बेड़ा बना के उसके ऊपर बैठ के जय श्री राम जय श्री राम। करना क्या है? याद करते चलो उनको, हमेशा वही पूजा होती है। वरना जो लॉजिक्स है वो लॉजिक्स कुछ इस प्रकार की है। दुनिया तो भगवान ने बनाया, पानी भी भगवान की, पेड़ भी भगवान के, फल भी भगवान के, फूल भी भगवान के। उन्हीं को चढ़ावे में उन्हीं को चढ़ा रहे हो, कैसे खुश होगे? उनको याद करने से खुश होंगे। अभी आपसे 10,000 लिया मैंने उधारी, आपको चुकाऊंगा। जिस दिन चुकाऊंगा उस दिन क्या आपको खुशी होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्योंकि वो तो थे तो मेरा वो ही था। आपके ही। मैंने तो आपसे हाँ। लिया, आपको लौटा दिया, खुशी कैसा? हाँ। तो भगवान के फल फूल उन्हीं के चीज, उन्हीं को चढ़ावे में चढ़ा रहे हो और भगवान खुश हो जाएंगे कैसे? लॉजिक क्या है उसमें? नथिंग सही बात लॉजिक। है। कोई लॉजिक नहीं है उसमें। तो बेकार में लोग उसको समझ रहे हैं कि मैं करूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, घंटा होंगे। बल्कि भगवान को आप याद करो 24 को 24 घंटे। किसी भी चीज को माध्यम मीडिया बना के याद करो, तो वो मेरा मीडिया ये है। मैं इसी में भगवान देखता हूँ, जय श्री राम बोलता रहता हूँ। कि प्रभु ने आज्ञा क्या दिया? प्रभु ने आज्ञा दिया ऊपर जाना है। कैसे जाएगा भगवान? सिंह मारते हुए जाएंगे, क्योंकि जब भी ऊपर गया है ऐसे ही गया है। तो कल भी तो थी, कल भी तो ऊपर गया था। और कौन सा पॉइंट से गया था? लो। तो आज किस पॉइंट से गया है? आज किसी और पॉइंट से गया है क्या? वही सेम आज चीज भी है। तो उसी पॉइंट से गया है। कल जिस पॉइंट से गई थी आज भी उसी पॉइंट से गया है। तो बोल के नहीं गया, बोल के ही गया। लेकिन समझने वाले समझे नहीं, वो तो पत्थर की मूरत को भगवान मान रहे। हम तो जिंदा हिलने वाले चीज को भगवान मान रहे। तो दोनों की भगवान अलग हो गए। हम जो मानते हैं हमारे अनुसार अपने को रिजल्ट मिल रही है। तो कोई पत्थर को मान रही है तो उसको भी शायद कुछ रिजल्ट मिलता होगा, तभी ना वो भी मान रहा है। अब उसको भी जमीन और मिलता है, हाँ। आसमान की रिजल्ट में फर्क है। अब समझे? हाँ। जो हाँ। आप पढ़ेंगे टेक्निकल, वो हम्म। दुनिया की टेक्निकल हो सकती है। और अपना जो होगी वो टेक्निकल तो जमीन और आसमान हो जाएगी। वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। आपकी समझ में आ जाएगी कि वो हम्म। टेक्निकल जो पढ़ रहे हैं दुनिया भर के लोग, वो बेकार में पढ़े जा रहे हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं वही होता हुआ जा रही है। जी। नहीं तो मैं आपको कैसे बोला कि अगला एक कैंडल तो ये रेड डेफिनेटली मारेगा, क्योंकि इसको स्विंग मारना है। बिना स्विंग के वो जाने वाला है नहीं। हम्म। तो स्विंग तो उसको मानना पड़ेगा। वो तो आना पड़ेगा। अब आएगा तो दुनिया भर के लोग देखेंगे रेड, और मैं बोलूंगा, लोग बोलेंगे कैसे पता कर लिए? क्योंकि उनके अकल घुटनों के नीचे है। नहीं, वो लोग अभी शरण में नहीं गए हैं ना भगवान के। वो भगवान के शरण में भी नहीं जाएंगे। जो अच्छा गुरु होते हैं उनके भी शरण में नहीं जाएंगे। मन में लालच भर के गुरु के शरण में थोड़ा ना कोई जाता है। कोई चोर बंदा है ना, उसको आप धर्म की कहानी सुनाओ कि चोरी करना पाप है, गुनाह है, मत कर, नेकी कर, वो थोड़ा ना सुनेगी। तो मन में जिसकी चोर और पाप होंगे वो मेरे साथ तो टिकने वाला है नहीं। सीधी लॉजिक्स में मुझे पहले ही पता है। हम्म। तो मेरे साथ जो टिकेगा, लो भैया ये मेरे सर पे अभी पटक दिए, अब मेरे को दिक्कत हो गई। हाँ, हाँ, क्या दिक्कत हो गई आपको? इनको भी अभी ले लीजिए। पेमेंट तो इसने कर दिया, अब इस चीजें तो प्रोवाइड मेरे को ही करना है। जितना जल्दी प्रोवाइड करूंगा उतना मैं
रिलैक्स हो जाऊंगा। जी। जब तक मैं पूरा प्रोवाइड नहीं करता तब तक मेरी दिक्कत, क्योंकि देखिए हुँ। पैसा लेने के बाद चीज प्रोवाइड जितना जल्दी हो सके उतना गुडविल मेंटेन होती है। अब सर खैर छोड़ हाँ, दीजिए, हम लोग जो कर रहे हैं पहले इसको निपटाते हैं, नहीं तो बीच में उसमें फंसेंगे तो बस ये भी गया और वो भी मैं गया। इसमें क्या दोनों ही समझूँ जाएगा। सर, ये तो अब जैसे-जैसे आप करते बताते जाएँगे वैसे-वैसे मुझे समझ में आएगा। अभी अभी तो आप बस समरी बता रहे हैं पूरा क्या-क्या होना है। फिर जो थ्योरी है बाई लो सेल हाई थ्योरी, अभी मैंने आपको कल का दिन भी वही थ्योरी फॉलो करके बोला, आज भी मैंने वही थ्योरी फॉलो किया, कैंडल टू कैंडल। अगर ये पूरा एक कैंडल है तो उसके अंदर में ये क्या है, वो भी कैंडल है। मतलब कैंडल के अंदर कैंडल, स्विंग के अंदर स्विंग। वही वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। जी। बॉक्स खुला तो उसके अंदर क्या है, बॉक्स। तो हुँ। एक स्विंग बोल रहे हैं उस स्विंग के अंदर में स्विंग, एक कैंडल बोल रहे हैं तो उसके अंदर में कैंडल। तो मामला कैसा है, हुँ। प्याज के जैसा नहीं हो रही है। कि अंदर में तो व्हाइट हिस्सा है लेकिन बाहर में रेड कलर है। हुँ। एक एक लेयर हटाते चलो तो चीज समझ में आता जाएगा। जी। क्लियर। अगर ये 15 मिनट के साथ आज के दिन की कैंडल है, जब मैं दिल्ली में जाऊंगा तो ये आज के दिन की कैंडल मेरे को दिखेगा ही नहीं। नहीं। कहाँ दिख रही है, 15 मिनट से दिल्ली पे वापस आ गया, जो कैंडल मुझे वहां दिख रही है इधर नहीं दिख रहा है, तो क्या वो नहीं, नहीं है, वो तो है, नहीं अभी भी है। 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 वो है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो नहीं। क्या मानेंगे आप कि है कि नहीं है। और आप इसको किस लॉजिक के अंदर समझना चाहते हो, कि वो है कि नहीं है। इधर देखेंगे तो नहीं है, तो ये भी सच है। और हाँ। 15 मिनट में जाओ तो वो है, तो कौन सा चीज सही है। डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। किसी के लिए अगर कुछ है तो किसी के लिए कुछ नहीं है। जी। तो किसके लिए क्या है और किसके लिए क्या नहीं है। जो जैसा देख रहा है उसके लिए दुनिया वैसा है। हुँ। तो आप दुनिया को कैसे देख रहे हो। कोई नेगेटिव मेंटेलिटी से दुनिया को देख रही है तो हर एक चीज नेगेटिव है। कोई पॉजिटिव मेंटेलिटी से देख रहा है तो उसको नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही दिखती है। हाँ सर। तो आपको कैसे देखना चाहिए, आपको ना नेगेटिव देखना है ना पॉजिटिव देखना है, आपको न्यूट्रल माइंड से देखना है। हुँ। तो न्यूट्रल माइंड क्या है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम सही है या डेली सही है, क्या फर्क पड़ता है। हम तो 15 मिनट में है, उसके साथ डेली भी है। अगर डेली में जाएंगे तो डेली के अंदर में इंक्लूड सारे 15 मिनट है। तो ये फिगर जो बन के बैठी हुई है, क्या ये 15 मिनट के अलावा बन गई है, बिना 15 मिनट के बन चुके हैं। एक एक मिनट एक एक सेकंड इसमें जुड़ा हुआ, तभी ये हुँ। फिगर बन के बैठा हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप 15 मिनट देखोगे कि डेली देखोगे, सब तो इसी के अंदर में है। जी। आज के दिन ये बुल थी, बुल है। और मैं 9 दिन पहले से बोल रहा था, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था। बाई करोड़ बैठे रहो, क्यों, कारण क्या है। जी सर। कारण ये है नेचर। और नेचर अपना एक हिस्सा विजिबल करेगी तो दूसरा हिडन रखेगी। जैसे कि डेली में रह के आप वो इंडिकेटर को नहीं देख रहे हो, 15 मिनट को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सिर्फ इसको देख रहे हो, तो इसके अंदर में भी बहुत सारे चीज है। हाँ। और उसके अंदर में अगर हम लोग जाएंगे, 15 मिनट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर में भी यही चीज है। तो लॉजिक क्या बन रही है, बराबर, इक्वल। हाँ तो सर। आपको जब बराबर रिजल्ट लेके आना होता है, इक्वल रिजल्ट, तो एक दिन की एक कैंडल इक्वल्स टू 15 मिनट्स डालो, 5 मिनट डालो, जो मिनट मर्जी वो डालो, लेकिन आपको आज का दिन का दिखना चाहिए, तभी वो बराबर लॉजिक में आ रही है। हुँ। तो बराबर लॉजिक के हिसाब से आज का दिन का लो पॉइंट वो लो ये है, आज की दिन की ओपनिंग पॉइंट वो ओपन ये है, आज की दिन की हाईएस्ट पॉइंट वो हाई फिलहाल तो इधर है, आज के दिन की क्लोजिंग पॉइंट वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 3:15 से पहले होता ही नहीं। हुँ। तो अभी आप यहाँ से
इसकी ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, फिर ऊपर जाना, नीचे आना। इसमें से आप क्या देखना पसंद कर रहे हो? कैंडल्स क्या देखना देख पसंद कर रहे हो, हाँ शैडो देखना पसंद कर रहे हो, रिवर्स देखना पसंद कर रहे हो, स्विंग देखना या ट्रेंड देखना, क्या पसंद कर रहे हो? सब पसंद के ऊपर मतलब देखना तो सभी पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी अगर आपकी कोई पसंद है, मतलब फेवरेट, हाँ शादी के तो किसी शादी को आप अटेंड किए, उसमें खाने के लिए बिठा दिए, आप खाना खाने बैठे, अभी आपसे पूछा जाता है जो चीज आपको पसंद है वो मांग के लेना, तो आप क्या पसंद है? मतलब ओपन हाई लो क्लोज से मतलब आप इन चारों में से चूज करने के लिए बोल रहे हैं। अभी शादी के घर में खाने के लिए आप बैठे हैं, वहां पे ओपन क्लोज हाई लो थोड़ा ना खिलाएगा कोई आपको। खाने में क्या पसंद करते हैं? वेज, नॉन हाँ, वेज, चिकन, नहीं नहीं मटन? नहीं, मैं पूरा वेजिटेरियन। मैं अभी जो आप मुझे वेज खाना खाते हो उसमें शाही पनीर, पालक पनीर, कौन सा हाँ पनीर? पनीर पनीर तो सर जैसा भी हो पनीर अच्छा ही लगता है मुझे। अच्छा, चलिए, तो फेवरेट कुछ तो होगी। हाँ पनीर मटर पनीर मान लीजिए। अभी वही ये सारे जो चीज है ना, स्विंग, टेंट, सपोर्ट, रिवर्स, ये सारे वही खाने के आइटम के नाम समझ लीजिए आप, कि ये सारे खाने के आइटम है। उसमें से आपको फेवरेट क्या है? आपको स्विंग समझ में आती है या आपको टेंट समझ में आता है? आपको सपोर्ट समझ में आता है या आपको रेजिस्टेंस समझ में आता है? आपको रिवर्सल समझ में आता है कि आखिर आपको समझ में क्या आता है? कुछ तो सर आता देखिए होगा। देखिए सर समझ में तो मुझे आता है चारों। हम्म। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि सपोर्ट मैंने बनाया। अब सपोर्ट बनाया तो वो सपोर्ट एक नया सपोर्ट बन गया। हम्म। फिर वो बन गया। फिर रिवर्सल वही मुझे तो समझ में। कहानी है, आपने पनीर के आइटम फेवरेट है, पनीर मंगवाए, मेनू कार्ड में आया पालक पनीर, शाही पनीर, दही पनीर, बहुत बड़ा पनीर, जो भी आइटम है, 10-20 पनीर दो प्याजा। पनीर के आइटम। तो अभी यस। वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? हम्म। फोकस ओनली स्पेसिफिक चीज। आपको अगर ये समझ में आई, ये समझ में आया, उसके बाद ये समझ में आ रही है, तो आपकी ये जोन है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके कहीं और पे जोन शिफ्ट कर रही है, वो भी समझ में ही आ रहा है, लेकिन ये जो चल रहा है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है ये? नहीं। अभी वही तो आपको समझना है कि ये क्या चल रहा है। जी। जब कल तक ट्रेडिंग हुआ था, तो हम्म। आज का दिन में प्रेजेंट में था ही नहीं, ये तो था नहीं नहीं। नहीं। और आज जो ट्रेडिंग हो रही है, कल तो प्रेजेंट है ही नहीं। हम्म। तो सेम लॉजिक फिर से आएगी। जैसे जी यहाँ से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, जी। जैसे इस पे आते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। हाँ। तो सवाल घूम के तो वही होती है ना, कि हम आखिर ये वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? ये जो इंडिकेटर हम बना के बैठे हैं, ये प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है या नहीं? डिपेंड ऑन व्यूअर एंड टाइम। अगर हम्म। व्यूअर 15 मिनट में डालेगा तो ये काम करेगा, अगर व्यूअर डेली में डालेगा ये काम नहीं करेगा। सर डेली वाला कैंडल ही तो है ये। वही तो बोल रहे हैं, अब ये डेली वाला है ना, डेली में जाओ। डेली वाला ही तो है ये। अब ये काम कर रहा है क्या? डेली में अपना इंडिकेटर काम कर रहा है? ये नहीं। नहीं बोला, पहले ही नहीं बोला कि ये काम नहीं करेगा। हाँ 15 मिनट फिर से आओ तो ये काम करेगा। तो क्योंकि वो इसकी डेली के तरीका लिए ही क्या बना है? है। तो इसका जो तरीका है, 15 मिनट डालते ही ये वापस आ गया, कैसे? हाँ सर। जो लॉजिक्स होते हैं ना, सीधा सीधा समझिए, जो लॉजिक्स होते हैं सबके समझ में लॉजिक्स नहीं आने वाला। जी। लॉजिक्स पेचीदा है। दो कहावत बोलेंगे, उसमें से आपको समझना पड़ेगा। जो गाय दूध देता है ना, उसका लात खाना भी अच्छा है। हम्म। तो आप क्या बोलेंगे? एक गाय लेके आए, दूध तो देता है और लात भी मारता है। हम्म। तो आप बोल रहे हो जो गाय दूध दे रही है ना, उसकी लात खाना भी अच्छा है, ठीक है। हम्म। और लात खाते खाते कमर की हड्डी टूट गई अब, फिर हम्म। बोलोगे दुष्ट गाय से शून्य तबेला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम्म। कमर की हड्डी टूट गई, दूध का क्या करेंगे? जी। तो अभी गाय को रखना है कि गाय को छोड़ना है, क्या करना है?
रखना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ तो खाना है। अगर वो रखना है तो गाय की लात फिर से खाइए, हाँ। और गाय को अगर हटा देना है तो तबेला खाली रह जाना चाहिए। जी। अब डिपेंड ऑन टाइम, टाइम वेरी करती है टाइम। आपने इस पॉइंट से बाई किए तो अच्छा है, आपने इस पॉइंट पे भी बाई किए तो भी अच्छा है, आपने इस पॉइंट पे भी बाई किए तब भी अच्छा है, आप इस पॉइंट से बाई करोगे तब भी अच्छा है। हम्म। लेकिन कौन कौन से पॉइंट है जहां से अगर आप बाई किए तो वो अच्छा नहीं है? आपने हम्म। इस पॉइंट पे बाई किए वो अच्छा नहीं है, आपने इस पॉइंट पे बाई किए वो अच्छा नहीं है, आपने इस पॉइंट पे बाई किए वो अच्छा नहीं है। तो वो जगह कौन से है? जी। कौन यही सा आइडिया। जगह है जो खराब है, और हम्म। कौन सा जगह है जो अच्छा है, बाई करने के लिए अच्छा है? हाँ सर। क्वेश्चन और आंसर चार्ट अपने आप से दे रहा जी। है। अब उस जगह को आप कितना जानते हो, कितना समझते हो? हाँ। वहां पे है क्या? कैंडल्स है। जी। जी। कैंडल्स में है क्या? 4 पॉइंट्स है। जी चार सर। पॉइंट्स के अंदर होता क्या है? ओपन क्लोज हाई लो। हाँ और सर। उनकी फंक्शन क्या है? रिपीट मोड में आएगी। हाँ सर। तो मतलब क्या आपको पढ़ना ही वही है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप के कैंडल, देन सिचुएशन, फिर स्विंग। कौन सा स्विंग मारा? बहुत सारा है सर, आपका बहुत बहुत कुछ है। एक सिंपल चीज को समझाने के लिए कॉम्प्लिकेट चीज को समझना पड़ेगा। व्हाट इज कॉम्प्लिकेट? एक दिन की एक कैंडल सिंपल है, ये सिंपल है, ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, क्लोजिंग की टाइम है, सिंपल है। जी। लेकिन उस सिंपल के अंदर में चीज सिंपल नहीं है, उस चीज के अंदर में चीज कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। ये कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। अब सवाल ये है कि आप क्या उठाना चाहते हो, सिंपल उठाना चाहते हो या कॉम्प्लिकेटेड उठाना चाहते हो? क्योंकि उसके दुनिया अंदर आपको में जो आपके है, जैसा ही लगेगा। जो आप जो बड़े कैंडल के अंदर में है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और जो बड़ा कैंडल है वो सिंपल है, आप ये कह रहे हैं? राइट। तो आपको सिंपल चाहिए या कॉम्प्लिकेटेड चाहिए? सर अब अभी अभी तो ये एक कल देख लिया ना मैंने, मुझे तो अभी सिंपल ही चाहिए। जब सिंपल चाहिए तो सिंपल लॉजिक्स पे आना है, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स पे नहीं जाना। हालांकि आपको सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों ही समझना चाहिए। वो समझेंगे, लेकिन पहले शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए ना। शुरुआत आपका कैंडल से होगा, जो कि हाँ तो अपना बस। सिलेबस में बोल रहे हैं ना कि शुरू आप कहाँ से करोगे, शुरू आप कैंडल से करोगे। जी। पहला क्या है? 4 पॉइंट एंड फंक्शन कैंडल के। आज के हम्म। दिन की शुरू कहाँ से हुई? एक कैंडल से। तो आपको हम्म। पढ़ना क्या चाहिए? एक कैंडल ये। पढ़ना चाहिए पहले। जी। फिर उससे शुरू हुई, खत्म कहाँ होता है? इधर। हाँ। जब खत्म होगी वहां पे भी एक कैंडल ही होगा। हाँ। तो शुरू कैंडल से खत्म कैंडल से पढ़ेंगे क्या? पहले कैंडल। हाँ। और वो कैंडल की ऐसे पढ़ाई पढ़ना कभी नहीं है कि एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है, ओपन होती है, हाई होती है, लो होती है। दुनिया भर के लोगों को ये चीज पता है, हाँ ये सबको नॉलेज पता है। सबको पता है। लेकिन वो नॉलेज किसी को पता नहीं है जो नॉलेज मैं आपको बोल रहा हूँ। ये क्या है? लो है। लो से क्या होता है? ट्रेंड बनता है। तो कल क्या बना था? कल भी अप ट्रेंड बनी थी। आज हम्म। क्या बनी है? आज भी अप ट्रेंड बनी हुई है। जी। तो लो से अप ट्रेंड बनता है, ये नॉलेज हाँ, किसको पता है? ये किसी को नहीं पता है। सब तो अप ट्रेंड बोलते हैं ना। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सब साइडवेज, बीच में कहाँ सब, से पैदा होता है कौन? वही तो ट्रेंड नहीं से, पता। ट्रेंड के बीच में ही सब, जब ट्रेंड बीच में रहता है तभी सब बोलते हैं कि अब बाय करो। मैंने लो आपको तो। कहाँ कहाँ पे बाई करने के लिए बोला? और मैंने आपको पहले भी, थोड़े समय पहले भी बोला था कि यहाँ पे रेड कैंडल आएगा, क्योंकि स्विंग हम्म। मारने के लिए उसको आना पड़ेगा। क्योंकि ये हम्म। मार्केट है, अजूबा तो है नहीं। मार्केट कुदरत की नियम पे है। कुदरत की नियम ही ऐसा है कि जो जाएगी ऊपर वो आएगी नीचे। हम्म। क्लियर? तो जो जाएगा ऊपर वो आएगा नीचे।
अब जो नीचे जाएगी वो इतना भी नीचे नहीं जाएगा कि मिट्टी के अंदर धस गई, या मिट्टी के अंदर धसते धसते पृथ्वी की दूसरा छोर निकल के ब्रह्मांड में घुस गया। ऐसा भी नहीं होगा। नहीं सर। तो सारे चीज लॉजिकल टर्म पे काम करिए। वो किसी को वो लॉजिक्स अच्छे लग रहे हैं, किसी को वो लॉजिक्स खराब लग रहे हैं, किसी को वो लॉजिक्स मानने हैं, किसी को नहीं मानने। जी। जो मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। जबरदस्ती तो आप किसी को मनवा नहीं सकते। नहीं। तो अभी जो लॉजिक्स है वो लॉजिक्स क्या बोलता है, हर एक कैंडल की 4 पॉइंट है। तो इस कैंडल का भी था, इसका भी है, उसका भी है, जितने भी है सबके है ना 4 पॉइंट। हाँ। ऊपर में अपर वीक है, नीचे लोअर वीक है, बीच में बॉडी है। अगर सबके है तो इसके भी क्यों नहीं होंगे, इसके भी होंगे। हम्म। आपको चाहिए क्या, ये सारे जो कैंडल्स है ना ये रावण है, ये रावण। जब तक आप हम्म। इंट्राडे में इन सारे रावण को पकड़ रहे थे आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं आ रहा। अब ये है राम। अब तो आराम से समझ में आ रही है। हाँ। किधर हाई हुई, किधर लो मार रही है, कौन सा स्विंग चल रही है, क्या ट्रेंड चल रही है, सब तो दिख रही है। नहीं दिख तो रहा है, लेकिन एंट्री कैसे लेनी है? और जब अभी ये ये पहले नॉलेज क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंट्री कहाँ से करेंगे उसके लिए तो स्ट्रेटेजी ही है। हाँ अभी आप इस जगह पे क्या हो रहा है अगर समझ पा रहे हो तब आएगी एंट्री। सर, अगर ये इधर तो क्या हो रही है समझ ही नहीं पा रहे हो, एंट्री कैसे करे। नुकसान खाने के लिए आपको खुजली है क्या। इसमें ये तो एकदम क्लियर कट आप बता दिए कि ये हो रहा है। अभी इसमें तो कुछ। क्वेश्चन भी तो पूछ रहे, हाँ ट्रेड तब बताइए। करेंगे जब समझ में आएगा। नहीं, क्वेश्चन आप क्या पूछिए आप। समझ पा रहे हो वहां पे। इसमें तो मतलब इस ये तो क्लियर कट है ना सर, ये डेली का कैंडल आपका ये जो इंडिकेटर है, आप 15 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, आपका ये इंडिकेटर की खासियत ये है कि आपको डेली का कैंडल बैकग्राउंड में दिखाता रहेगा कि देखो डेली के कैंडल पे ये हो रहा है, 15 मिनट 5 मिनट पे ये हो रहा है। तो ये आपके इंडिकेटर की खासियत है। नहीं, अभी उसके साथ आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो जोड़ना पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगी पढ़ाई की। हाँ तो वो वही तो। अभी आप इस चीज से देख रहे हो बैकग्राउंड में कि हाँ आज का दिन का मेरे को दिख रही है। लेकिन मेरा हाँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको क्या दिख रही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है 2-3 कैंडल में, क्या हाँ। इसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये अगर तीन समझ कैंडल पाते हो तो आप ट्रेड करोगे, अगर समझ नहीं पाते हो तो कोई ट्रेडिंग नहीं। सर, इसमें देखिए सिंपल जो हो रहा है, अगर हम लोग इसमें लाइन चार्ट लगा दें तो ये लाइन चार्ट नहीं लगाएं, चलिए लाइन चार्ट नहीं लगाते हैं, तो मार्केट जो है, जो पहला ग्रीन कैंडल बड़ा सा था आपका, वो उस वहां से ओपन हुआ, ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर नीचे आ रहा है। तो एक वापस रिसीड कर रहा है, जाके टॉप बना के नीचे आ रहा है ये। देखिए मेरा मेरा जो क्वेश्चन है क्या आप समझ पा रहे हो, हाँ, यस और नो। लॉजिक यस। में ये दो चीज आएगी, यस और यस। नो। यस। अब समझ में अगर आ रही है तो क्या, अब मैं बाय क्या बोलूं? और सेल। नहीं, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अगर आप बाई समझ पा करने। रहे हो तो आपको बाई ट्रेड करना चाहिए या सेल ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ट्रेड करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगा अभी कि बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। अब मेरा सवाल ये भी नहीं होगा कि बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, जो भी आप करेंगे मेरा सवाल ये होगा वेयर इज योर एसएल, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। एसएल मेरा टॉप पे ही होगा। अगर आप टॉप पे स्टॉप लॉस बनाओगे तो कौन सा ट्रेड मारोगे। टॉप पे स्टॉप लॉस बनाएंगे तो मेरा ट्रेड सेल का ही होगा। तो आप सेल ट्रेड मारोगे तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी। हाँ। अगर मार्केट इसी कैंडल में जैसे उठ रही है स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या करोगे। फिर मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि क्या मार्केट ने एक नया लेवल बनाया है जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यही पे आप गलती कर रहे हो। जब स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद बैठ के देखना आपको मंजूर है, लेकिन मैं पहले बोलूंगा वेट वॉच डिसाइड ट्रेड आपको वो मंजूर नहीं है।
अच्छा। पहले देख लो फिर कर लेना। जी। पहले करने की खुजली मत लगाओ तो पिटोगे। पहले बैठ के तमाशा देखो। जी। आइडेंटिफाई करो, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करो। हाँ। अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? जी। मैं जब तब से बोल रहा हूँ ना, इधर पे 2-3 कैंडल में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आएगा तो ट्रेड करोगे, नहीं आ रहा है कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करो। जी। अब किस चीज की आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे? जो आप पढ़ेंगे उसी की आइडेंटिफिकेशन यहाँ होगी। कि हम्म। मैंने जो पढ़ा उसमें से कोई भी चीज यहाँ मैच करता है कि नहीं। यस। अगर वो चीज मैच कर रही है तो मैं ट्रेड मारूंगा, वरना मुझे ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करना, क्योंकि बेकार में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। आप यस। समझे? और यस। शुरू से मैं सुबह से आपको क्या बोल के बैठा? कॉल लेके बैठे रहो। मैंने लिया, आप भी बैठे रहो। क्यों? क्योंकि अभी नहीं जिस अब। चीज को हम लोग देख रहे हैं ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। इंट्राडे मार्केट का मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। डेली डालना देखना मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट कहाँ जाना चाहता है ये मेन कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो मार्केट कहाँ जाना चाहता है? मार्केट 15 मिनट में जहां जाना चाहता है, क्या सच में ये वही जाना चाहता है? अगर डेली में भी ये वहीं जाना चाहता है तो 15 मिनट में हम तब वो उस डायरेक्शन में ट्रेड ये लेंगे तो समझिए, एक सेफ रहेंगे। ये है पॉइंट नंबर ए। हाँ। ये है पॉइंट नंबर बी। अभी आप कहाँ से हो? मैं प्रयागराज, स्टेट? उत्तर प्रदेश। यूपी? आप यूपी पे हो। मेरा घर है वेस्ट बंगाल। हम्म। आप वहां से मेरे घर पे आएंगे हम्म। तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। हम्म। आप घर के बाहर निकले, हम्म। टोटो पकड़े, ऑटो पकड़े, कुछ पकड़े, हम्म। पकड़ के आप गए रेलवे स्टेशन। हम्म। तो क्या रेलवे स्टेशन आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है? हाँ। कैसे? आप तो मेरे घर आ रहे हो ना, तो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट ये है वेस्ट बंगाल। लेकिन आप अपने घर से टोटो ऑटो कुछ गाड़ी, छोटे गाड़ी पकड़े, पकड़ के आप स्टेशन पे आए। जी सर। तो आपका क्या ये डेस्टिनेशन पॉइंट है? नहीं, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। आपका डेस्टिनेशन पॉइंट ये है। तो आप यहाँ पे कैसे क्यों गए? क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक डायरेक्टली कोई पहुंचाएगा नहीं। हम्म। ट्रेन पकड़े तो ट्रेन भी ऐसे घुमा घुमा के चली, जी सर। लेकिन पहुंचना किधर है? इधर। जी सर। तो अभी जो मार्केट जा रही है, मार्केट को कहाँ पहुंचना है? किधर पहुंचना है? मार्केट को ऊपर। मार्केट को ऊपर पहुंचना है। कितना ऊपर? 20,400। 20,400। अब क्या मार्केट डायरेक्टली ऐसे बम करके पहुंच जाएगी क्या? नहीं, नहीं। वो घुमा घुमा के जाएगी। और वही घूम रही है। तो मार्केट कहाँ भाग रहा है? 20,400 की। कैसे जा रही है? घुमा घुमा के। उसी के अंदर आप क्यों घूम रहे हो? आपका काम क्या है? ट्रेन पे चढ़ो, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन ट्रेन घूम रही है, आप बोलो नहीं मुझे तो उधर जाना है ना, ट्रेन इधर क्यों घूम गई? ड्राइवर को अच्छे से पता है कि कैसे लेके जाना है। मार्केट को अच्छे से पता है कि कैसे लोगों को उल्लू बनाना है। वो लोगों को उल्लू बनाते हुए ही लेके जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम नहीं डालते, बड़े टाइम फ्रेम में बैठ के तमाशा देखते हैं। अब समझ में बात आया? समझ गया सर। कि हम इंट्राडे क्यों नहीं करते हैं? इंट्राडे हाँ। में क्या हो रही है सब पता है। हाँ। क्या बिहेव मारी, क्या परफॉर्मेंस हो रही है, किसको उल्लू बना रही है, कैसे चल रही है, सब पता है। जी। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन 15 मिनट में किसी को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आएगी। अब समझ में आ गया? हाँ। तो यहाँ से जो हमने अभी तक तो कुछ भी ओपन किया ही नहीं।
बाय लो एंड सेल हाई थ्योरी काम अब भी कर रही है, डेली में भी, 15 मिनट में भी, किसी भी टाइम फ्रेम में। अब वो थ्योरी बोलता क्या है, सस्ते में बाय करो, महंगे में सेल मारो। अब प्राइस में सस्ता और महंगा समझने में टाइम लग जाता है किसी को भी। अब जी। कौन से प्राइस सस्ता था और कौन सा प्राइस महंगा है? लो के पास सस्ता था। आज की दिन की लो थी सबसे सस्ता प्राइस, हाँ। उसके बाद प्राइस महंगा हो गया, हाँ। फिर प्राइस में सस्ता हुआ था इस जगह, हल्का था, हाँ। फिर प्राइस महंगा हो गया, फिर सस्ता हुआ था इधर में, फिर महंगा हो गया, फिर सस्ता हुआ था इधर में, फिर महंगाई की ओर बढ़ रही है। जब प्राइस सस्ता होता है तब लोग लेते नहीं है, और उस जगह पे जो लॉजिक्स लगाने होते हैं वो लॉजिक्स उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो कैसे लेंगे? अब होने के बाद तो सबको दिख रही है, सबको दिख रही है ना, हाँ। होने के बाद दिख रही है ना। जब हाँ। इधर पे रेड में थी ना तब बोलूंगा बाय, हिम्मत है तो करो बाय। स्टॉक मार्केट इस रिस्की, रिस्क ले रहे हो, ग्रीन में बाई, रेड में बाई, दोनों और रिस्क है, कौन सा रिस्क लेना चाहिए? रेड में भाई। रेड में बाई करने की रिस्क लेना चाहिए। उधर में स्टॉप लॉस मेंटेन होगी, कहाँ पे होगी, वो जगह भी पता होना चाहिए। हम्म। और फिर कितना रिवॉर्ड खाएंगे, उसके लिए लेवल डालना आना चाहिए। अब हम्म। होने के बाद लेवल डालने की कोई फायदा है नहीं, नहीं। आपको इसीलिए सुबह सुबह लेवल डलवा दिए कि लेवल पहले डालो, हम्म। फिर देखो कि वो क्या करता है, और हम्म। वो जो कर रहा है उसको आप उसी के जैसा करो। हम्म। और ये जो रेड में बाई, ये हम्म। हाई एंड लो थ्योरी से आती है। हम्म। क्लियर? जी। अभी जैसे आप लेवल वेवल सब कुछ डालेंगे तो आपकी दिमाग थोड़ा सा एडवांस चलेगी, अच्छा ये कांड है। लेकिन ये डेस्टिनेशन पॉइंट 15 मिनट में वो सफर तय कर रहा है, आज के दिन सफर तय कर रहा है, लेकिन फुल एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो पहुंचा ही नहीं। समझ रहा हूँ सर। यहाँ तक के अंदर में जितना आपको समझाएंगे, पूरा पन्ना खोल खोल के, अभी तो खुला नहीं, ये जस्ट नहीं। सिलेबस है, हाँ सिलेबस सर। में ही इतना दम है ये होगी उसका अपर लेवल। जब ये सारा चीज समझ में आएगा, थोड़ा ही सही, डीप समझो तो और बेहतर, थोड़ा आई तो और बेहतर, उसके बाद जाएंगे इसमें ट्रेंड लाइन विथ 369। ये वाला ट्रेंड लाइन कि ये वाला ट्रेंड लाइन, कब ट्रेड की टॉप होती है, कब ट्रेड की बॉटम होती है, कभी कभार उसकी मैथमेटिकल कैसे पता करेंगे, उसमें जो कंफ्यूजन आती है वो ट्रेंड लाइन से क्लियर कैसे करेंगे। हम्म। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अब 369 गेम आएगी। 369 है क्या? एक नंबर बोल रहा हूँ, 693, अपना फॉर्मूला है ये 693। लेकिन हम्म। हम पढ़ा क्या रहे हैं? 369। हम 369 नहीं पढ़ाते, हम 693 पढ़ाते हैं। वो बदल जाती है 369 में, कैसे? अब लिखो 6, 9 और 3। अब इसी नंबर को फिर से यहाँ पे फिर से लिखो, 6, 9, 3। फिर से लिखो 6, 9 और 3। क्या आ रही है? 69369 369 थ्री 369। सिक्स नाइन 369। ये रिपीट क्यों मार रही है? 369 रिपीट क्यों मार रहा है? अगला अगर लिखूंगा 6, 9 और 3 तो 369 क्यों आएगी? यस क्यों सर। आएगा 369? मैं पढ़ाता कुछ हूँ, होता कुछ है हाँ सर। जब आपका पहली बार ये देखा था 369, बहुत मैंने दिमाग मारा था इसके अंदर कि इसके अंदर क्या ये कहना चाह रहे हैं। जो मैं कहना तो चाह रहा हूँ वो बहुत साफ है। सूरज ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो मेरा दिमाग उसी में लगा रहा था, बहुत दिन तक मैंने दिमाग लगाया था इसमें, लेकिन कुछ निकला नहीं।
सभी ने क्या देखा यहाँ से, सबने क्या देखा, ये बादल है, क्लाउड्स। यहाँ से बारिश गिरते हुए सबने देखा यहाँ तक। ये हम्म। क्या है, ये झील की पानी है। हम्म। अब क्या हो रही है, भाप बन के आसमान में उड़ रही है। इवापोरेशन। अब ये चीज किसी के समझ में आ नहीं रहा है। हाँ। अब किसी के समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जो समझाना था मैं तो समझा दिया। हाँ। अब मेरे साथ आप बैठे हुए हो, और इसकी एक मेथड भी है जो कि 369 मेथड है। अब वहां से उठा के आपको समझाएंगे, फिर आपकी समझ में आएगी, अच्छा ये कांड है। समझे कि नहीं समझे, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है ना जो आपने देखा था। ये बादल है, बारिश बनी, गिर गई, गिरते हुए सबने देखा। अब भाप बन के चल रही है, अब समझो, चल तो रही है, समझो। मैं बोल रहा हूँ सी उठाओ और बैठे रहो, सी उठाओ और बैठे रहो। बैठे रहो। जिसने मेरी बात मान लिया वो कमा के गई, जिसने नहीं माना भाड़ में जाओ, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ में थोड़े ना है, मेरे हाथ में कुछ हम्म। भी कंट्रोल नहीं है। नेचर जी, कंट्रोल कर रही है, नेचर को समझ जाओ, बस समझ हो गई। ज्यादा कुछ समझना है ही नहीं। समझ गया सर। तो ये 369, वो 369 नहीं है, वो 693 है। रिपीट मारती रही थी अपने आप में, 369 369। कोई आके मेरे को बोलता है सर निकोलास टेस्ला क्या है। निकोलास टेस्ला कब का मर चुका है, उसने कुछ मेरे को बोला भी नहीं। उसका उसकी भी देखा कैसे था ये हो मैंने। गई। हाँ, वो भी देखा था मैंने, थ्री उसका फिर ज्ञान का देखा था, मतलब और बहुत डब्ल्यू डी रिलेट ज्ञान का, कर। अरे वो मेरा बॉक्स एंड बॉक्स है। बॉक्स एंड बॉक्स को डब्ल्यू डी ज्ञान चिपका रही है। नहीं, 369 भी वो मतलब और फिर कुछ लोगों की थ्योरी है कि 369 एक्चुअली 360 है। और तो अभी बहुत देखिए कुछ है क्या सर। है और क्या नहीं है किसको पता है। हाँ। जो मुझे पता है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। किसी हम्म। और को कुछ पता है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक वो नहीं बोलेगा। यस सर। तो मेरा दिमाग से जितना चीज मैंने पैदा कर सकता था, प्रोडक्टिविटी थी, उतना किया। आगे कुछ और अगर मेरी समझ में आएगी तो मैं समझाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। जी। क्योंकि मार्केट समंदर के जैसा है, हाथ पे दो चार मछली लगी तो वही खाने के लिए बैठे। हाँ आगे सर। कुछ और मछली मिलेगी उसको खाएंगे। हाँ सर। उसके बाद आता है फिबोनाची विथ कैरम थ्योरी। अभी जो आप डाले थे 15 मिनट पे जाके लेवल्स प्लॉट किए, वो क्या था, वही तो था वो। फिबोनाची। हाँ। अब जो बाय फिबोनाची। डिफॉल्ट फिबोनाची है वो नहीं है, उसके अंदर हम्म। फॉर्मूला इंक्लूड कर दिए कि वो फिबोनाची नहीं चाहिए। अपना फिबोनाची टूल वही होगी, लेकिन अपने लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं। हाँ। उसमें कुछ चीज देखा जाता है, वो क्या क्या चीज देखना होता है उसमें, कि मार्केट अगला टारगेट कहाँ मारेगा, चलो देख लिए, कितना परसेंट मूव हो रही है वो देखना होता है, वो देख लिए। वो ट्रेंड किसको फॉलो कर रही है वो देखना होता है, वो देख लिए। अब समझ में आ रहा है। जी अब सर। उसमें कैराम थ्योरी होती है। अब कैराम थ्योरी है क्या, कैराम थ्योरी समझने के लिए आपको मिररिंग वर्ल्ड समझना पड़ेगा, मिरर वर्ल्ड। के आईने के सामने खड़ा होकर डाइना हाथ उठाओ, देखो आईने में डाइना नहीं उठेगी, बाया उठेगी। अब जी। बाया हाथ उठाइए अपनी, आईने में डाया उठेगी। तो क्या हो रही है, वर्ल्ड मिररिंग वर्ल्ड। तो आपको मिरर समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा है, मार्केट मिरर है। जो इधर सीधा करने आएगा उसको उल्टा मिलेगी, जो इधर उल्टा करेगी उसको सीधा आएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा या उल्टा। सीधा सर। आपको सीधा नहीं करना, सीधा करने से ही आप पिटे। तो उल्टा करना है। आपको उल्टा उल्टा करेंगे तो। करना है। अब किस किस चीज की उल्टा करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि एक दो चीज तो है नहीं जिसकी उल्टा करना है। नहीं। ये शर्ट तो है नहीं ना कि सीधा पहने हो उसको उल्टा पहन लो, वो हाँ सर। सिंपल चीज है नहीं। सब उल्टा पर करना पड़ेगा। ब्रश दांतों पे नहीं, पाव के नाखूनों में मारना पड़ेगा। आप समझे, नेल हाँ। पॉलिश पाव पे या उंगली पे नहीं, दांत पे लगाने पड़ेंगे। यस सर। तो पूरा सिस्टम पलट जाएगी, एकदम बदल। अब आप बोलेंगे ये तो साला पूरा दिक्कत हो गई, जो मैं पढ़ के आया था जानता था सारा पूरा बेकार है। हाँ सर। तो सिस्टम बदल ही जाएंगे, पूरा सिस्टम फ्लॉप, आपकी सिस्टम ही फ्लॉप।
फिर जो ये मनी मैनेजमेंट जो भी होंगे, ये जब ये सारे चीज कराएंगे ना, इंक्लूड उसी के अंदर समाई हुई है, इसको एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ना ही नहीं है। समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। फिर जो ट्रेडिंग कैटेगरी आएगा उसके अंदर हम इंट्राडे करें तो क्या फर्क पड़ता है, हम स्विंग ट्रेड करें तो क्या फर्क पड़ता है, पोजीशन उठा के बैठे तो क्या फर्क पड़ती है, और इन्वेस्ट मारे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉइंट तो वही थी ये, और वहां यस। से वो डेस्टिनेशन पॉइंट बी तक ही तो जा रही थी। हम्म। उसके अंदर आप 15 मिनट डाल के इंट्राडे किए तो क्या फर्क पड़ा, अगर आप उसके अंदर ऐसे मूवमेंट को पकड़ लिए जिसको स्विंग बोले तो क्या फर्क पड़ गया, अगर हम्म। पोजीशन लेके दांत पे दांत लगा के अरे भैया हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे, तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ फर्क पड़ रही है। उसको हम्म। जहां जाना है वो जाएगा, जैसे उसको जाना है वो वैसे ही जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि आप ये कैटेगरी जानते हो कि नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब समझे। और ये सारे चीज आपकी ऑप्शन में है, आपकी हाथ की मुट्ठी में है, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। यस सर। तो मतलब आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ट्रेडर। मेरी मर्जी, मैंने बाई किया, किसी ने किया नहीं किया, किसने टिप्स दिया किसने क्या नहीं किया, कौन यूट्यूबर आया किसने क्या बोला, क्यों सुने। तो मैं क्या हूं, मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूं, किसी यूट्यूबर की कुछ नहीं सुनता, किसी की कुछ नहीं देखता, न्यूज भी नहीं देखते, कुछ नहीं, चार्ट ही काफी है, ऑप्शन चेन वेन कुछ भी नहीं, नथिंग। क्यों देखो, जब खुद के अंदर में आप पूर्ण हो जाते हो, 100% हो जाते हो, तब बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो सिंपल चीज है। हम्म। तो जब आपकी सिस्टम आपको पूरा कर देता है, तब आप बाहर की किसी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी क्यों रखोगे। जी। अब वो सारे सिस्टम्स को आप एक दिन में ग्रैप नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसके लिए नहीं आपको कभी। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। 100% ये तो हो ही नहीं सकता सर। तो सबसे ये पहले जो अपना सब्जेक्ट है 4 पॉइंट एंड फंक्शन, नॉलेज ऑफ कैंडल, थियोटिकल अभी आपको वीडियो भेजेंगे तो उसमें तो मैंने बोला ही है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बोल देते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम एंड नाउ, समय शुरू होगी समय खत्म होगी, उसके अंदर में दो चार कैंडल वैंडल कुछ बनेंगे, रेड बनेंगे ग्रीन बनेंगे, ऊपर नीचे होंगे, और मार्केट शुरू खत्म, आपकी दिन भी खत्म शुरू। क्या करेंगे आप, हाँ। पहला क्वेश्चन है क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, लेवल्स ड्रॉ करेंगे। कुछ भी ड्रॉ व्रॉ नहीं, नॉलेज ऑफ कैंडल बोल रहे हैं ना, नॉलेज ऑफ कैंडल, चाहे दिन शुरू हो या दिन खत्म हो, रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, जो चाहे वो बने, आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉलेज लेना चाहिए। किसकी, जब कैंडल डालते हो तो कैंडल की, हैकेनेशी डालते हो तो हैकेनेशी की, जो भी आप करोगे उसकी ही नॉलेज लीजिए। यस। अब नॉलेज के अंदर हम बोल क्या रहे हैं, शुरू होंगे और खत्म होंगे, क्या शुरू होगा और क्या खत्म होगा, टाइम, कौन सा टाइम लगाना चाहिए, जो डालना है वो व्हाइट में है, जो नहीं करना है वो ब्लैक में है। ब्लैक में तो दिख भी नहीं रहा है क्या है। 1 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 45 मिनट, नहीं अच्छा सर। डालना, डेली वीकली मंथली ईयरली बस। खेल खत्म। तो आप पहले ही बता दिए कि इंट्राडे में मत करो ही मत, जाओ ही मत, उसको छूने भी मत तो जाना। सबसे पहला स्लाइड सबसे पहले ही आंसर करती है कि क्या डालोगे और क्या नहीं डालोगे। जो बताइए और। डालोगे उससे समझ आ जाती है, जिससे समझ नहीं आता है वो ये है, इससे समझने में प्रॉब्लम होती है, उससे समझने में आसानी होता है। तो जो आसान होता है उसको डालोगे, या जो दिक्कत खड़ा करता है उसको डालोगे। जो आसान है उसको डालेंगे, सिंपल को। और वही चीज आपको थोड़े समय पहले भी बोल रहे थे कि ये जो कैंडल है ये सिंपल कैंडल है, और इसके अंदर में जो कैंडल्स है ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैंडल्स को डालना ही क्यों है,
जबकि पता हाँ है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल तो सिंपल चाहिए, सिंपल डालिए। एग्जैक्टली मुझे सिंपल चाहिए सर। अभी मैं आपको आज सिंपल चाहिए नहीं, दुनिया भर के लोगों को सिंपल चाहिए। वो हाँ तो हाँ मन की खुजली होती है कि खुद को भी पता नहीं होता कि कर क्या रहा है। नहीं तो वो तो दुनिया ने बताया है ना। लोग बोलते हैं कि हाँ असल में अब देखिए सर इसके पहले जहाँ पे था मैं वो बोलते थे कि बीटीएसटी मतलब सट्टा। हम्म। बीटीएसटी हम लोग यहाँ सट्टा नहीं लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे कैंडल साइंटिफिक कैंडल देख के बस हम्म। इंट्राडे करते हैं। अब जो सट्टेबाजी को खुद को पता नहीं क्या सट्टा, वो सट्टे को सट्टा बोल रहा है। पूरा वही अब मार्केट आप ही वो सट्टा है, किसी के अब लिए तो वही यही सच है ना कि हाँ स्टॉक नहीं मार्केट अब आप सट्टा है। अब आप बोल रहे हैं ना कि जो लोग करते हैं मतलब मार्केट में जो उल्टा करता है उसी का सीधा होता है। हम्म। और और पूरी दुनिया यही बिलीव करती है कि मार्केट में मतलब बीटीएसटी नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना ज्यादातर चाहिए? लोग। आपको चाहिए क्या स्टॉक मार्केट में, क्या चाहिए? हमें तो पैसा पैसा चाहिए चाहिए। सर। मुझे सिंपल सीधे मुझे कोई आइडियलिज्म कुछ नाटक मतलब मुझे कोई मैं किसी के साइड नहीं। मुझे जहां से पैसा मिलेगा मैं वहां जाऊंगा सुकून से जहां से एक्चुअली हर पैसा। बिजनेस के वही कॉन्सेप्ट है, मुझे धंधा करना क्यों है? पैसे के लिए। बस सिंपल। गंदा है, मंदा है, पर धंधा है, क्या करे? हाँ गंदा है, गंदगी तो होगी। कम जी। पैसे पे लेंगे, ज्यादा पैसे में बेचेंगे, प्रॉफिट हम्म करेंगे, किसी की नुकसान करवा के फिर प्रॉफिट करेंगे। गंदा तो है। जी। कभी प्रॉफिट आता है, कभी प्रॉफिट नहीं आता है, मंदा भी है। हम्म गंदा है, मंदा है, पर धंधा है। जी तो धंधा तो करना पड़ेगा। घोड़ा घास बिल्कुल। से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ अभी वहां पे क्या गैम्बलिंग है, क्या सट्टा है? पूरा क्या सर जिंदगी सट्टा नहीं है? पूरी किस दिन जिंदगी मरेंगे गारंटी है किसी को? कि इस दिन ना आप ना जिंदा, इतना समय तक जिंदा रहोगे, गारंटी कार्ड देता हूं मैं। है कोई अब बोलने मेरी वाला? मेरी ही फट रही है कि सर आप ऐसा बोल चुके हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया है। मैं बस भगवान से ही मना रहा हूँ मुझे पढ़ा दे सर। अभी देखिए, मेरा बीबी मेरे को काफी बार चिल्ला चिल्ली करता रहता है, झगड़ा होता रहता है। अच्छा अच्छा। इतना रात तक मैं उसको सीधा बोलता हूँ, उतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। दो पति बनने की टारगेट थी, एक तेरा, दूसरा करोड़पति। एक तो तेरा पति बन गया, दूसरा अभी बना नहीं, तो मरने वाला हूँ। और मरूंगे भी तो दोबारा जिंदा भी हो जाएंगे। फटाक से जी मरेंगे, फटाक से जिंदा हो जाएंगे। जी और हर रोज रात को मरने के लिए ही सोते, उठ के सुबह देखते। और उठने की कोई इच्छा है नहीं, लेकिन उठते हैं। तो जी सर। मैं तो कठपुतली हूँ, मेरे को हिला रहा है कौन? ऊपर वाला। अब समझ में आया। मैं हाँ अपने सर ये मर्जी तो से है। नहीं हिल रहा। और मेरे साथ जो भी हो रहे हैं वो मेरे मर्जी से नहीं हो रहे। वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ये तो सीधा है सर। लॉजिक, जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही। मेरी एग्जैक्टली समझ उतना है ही नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊं। हम्म ये तो उसकी नॉलेज है जो आप तक ट्रांसफॉर्म हो रही है, बस। और क्या? यस सर। सीधा सीधा तो बोल देता हूँ कि बहाव के साथ बहते चलो। अभी डबल बाई डबल से लगा देते। हम्म हर वक्त लगा के रखेंगे तो पागल बन जाएंगे आप, इसको लगा के पागल बन जाएंगे। हर वक्त लगा के नहीं रखना है। एक बार दिख गई, एक्शन ले लिया। अगर हर वक्त लगा के बैठे हुए हो, जब तक डबल सेल नहीं दिखा, आप निकलो ही मत। क्यों निकल रहे हो? अच्छा सर वाई? एक बार इसको 3 मिनट पे लगाएंगे 1 सेकंड के लिए। अभी जब आपको 15 मिनट 3 मिनट डालने से मना कर दिया, तो उसमें जाके लगाना क्यों है? तो आप अपना लॉजिक्स को खुद तोड़ेंगे। नहीं 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 मैं बस 1 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार लगाइए। 3 मिनट क्या, आप जिसमें मर्जी उसमें लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं और पड़ता। ये इसको हटा दीजिए ये डेली वाले को। तो सर इसने तो इसमें इसको तो देख के यार। आप नुकसान खाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, सर इंडिकेटर सिर्फ दीजिए ना। कितना हाँ हाँ इंडिकेटर के चार्ज है? मैं इसको सीधा बोलता हूँ, मैं इंडिकेटर नहीं बेचता। हाँ देने हाँ। के बाद नुकसान खाओगे, फिर मेरे को गाली करोगे। मुझे गाली खाना किसी को है नहीं। नहीं 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 मैं बस एक चीज देख रहा था। मैं जब मैं ये आगे आपको बताऊंगा कुछ। मैंने भी जिंदगी में हल्का फुल्का बहुत ही थोड़ा सा
निकाला था कुछ, उसके बेसिस पे ये पूछ रहा था। मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ 3 मिनट पे, मुझे 3 मिनट पे पता है सर, मैं टेंशन बहुत खा चुका हूँ जिंदगी में। ये जब तक चल रही है तब तक इसके बट नीचे अगर आपको क्लोज एक दूसरा करेगा। कंफर्मेशन मिल जाए, आपको एक जैसे ये बाइट डबल बाइट बोला, अगर मैं आपको एक दूसरा कंफर्मेशन दूं तो इंडिकेटर का कंफर्मेशन नहीं होगा। अभी देखिए, मैं तो आपको इंडिकेटर डालने से पहले ही मना कर देता हूँ ना कि इंडिकेटर मत डालो। ठीक है सर, ठीक है, वो छोड़ते हैं सर, ये 3 मिनट वाली बात ही छोड़ देते हैं। आप जो अभी बता रहे थे वो इंडिकेटर बताइए। डालेंगे तो इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर को मार्केट की ये टॉप पकड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत नीचे जाना चालू किया तो इसने इधर डबल सेल बोल दिया होगा, फिर इतनी सी प्रॉफिट, फिर डबल बाई आ चुका होगा, यहाँ तक डबल बाई भी आ चुका होगा, तो आपको इतनी सी खाने को मिला। हाँ, वो बस बीच की बस। खाने के लिए देगा। यस। और एग्जैक्ट टॉप पकड़ना है, स्विंग पकड़ना है, वो इंडिकेटर को थोड़े ना ज्ञान है उसकी। इंडिकेटर तो बेवकूफ है, उसको इंस्ट्रक्शन जो देंगे वो वही फॉलो करेगा। उसमें अगर अपनी नॉलेज बुद्धि होती तो वो अपने आप से कुछ और होती। उसको तो बनाया गया हुआ है। और सर जितना अभी आपने सिलेबस दिखाया वो सब आप कोड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें तो आपको खुद से देखने के सीखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही हमने पन्ना खोला, एक भी इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी इंडिकेटर की यूज करना किसी को मैंने सिखाया ही नहीं। यहाँ पे अरे दिमाग की दही बनाना सिखा दिया कि दिमाग की दही कैसे होती है, कि कोई भी रिटेलर की जो दिमाग दही हो जाती है ना, वो कैसे होती है वो दिखा दिया कि आपकी दिमाग इस तरीके से दही हो जाएगी। और वो जगह से बच जाओगे तो आपकी दिमाग कभी दही होगा ही नहीं। अभी 3 मिनट आपने बोला, 3 मिनट डाल दिया, इंडिकेटर बोले इंडिकेटर डाल दिया, ये इंडिकेटर भी डाल दिया। इंडिकेटर के अनुसार इसने डबल सेल कहा बोला, इधर बोला। उसके बाद से मूवमेंट नहीं हुआ, उसके बाद से मूवमेंट हुआ इधर तक। फिर इंडिकेटर कहाँ पे डबल बाई बोली, यहाँ पे डबल बाई बोली, तो कितना पॉइंट की मूव खा रहे हो? इतनी सी। क्या होगा ये खा के? कुछ नहीं। ये खा के हम्म, कुछ भी नहीं होगा। और मेरे कुछ कोर्स के नहीं है। अंदर मैंने यही तो बोला कि ये डालना मना है, क्योंकि ये डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे अच्छा, आपने मना ही कर दिया। बेकार में डालना ही क्यों है जब कुछ मिलेगा ही नहीं? और समझ में नहीं आएगी, फिर उलझन बढ़ेगी, कैसे पता करे? लफड़ा तो वही रह जाएगा। तो डालना ही क्यों है? इसीलिए मना कर दिया, मत डालो। जो डालना है वो बोल दिया, डेली डालो। तो पहले इंडिकेटर ही। क्या बदल जाएंगे? इंडिकेटर तो वही है। इंडिकेटर तो चेंज कुछ किया नहीं मैंने। बस मेरा। इंडिकेटर तो अब भी वही है। हाँ। टाइम फ्रेम तो जो डालने के लिए बोला वही है। जो ये ये डाल के सर, मेरी बात मान के काम करेगा, उसकी नुकसान कहाँ से हो गई? दिखाइए आप। हो ही नहीं सकता इतना, मतलब वो एक ही दो कैंडल, एक ही दिन का जो कैंडल का पॉइंट रहता है, उतना ही अगर किसी को मिल गया, बहुत है। मैंने कल भी आपको बाई बोला था, मैंने आज भी आपको बाई बोला, क्योंकि डबल सेल नहीं दिखूंगा तो सेल मारने वाला मैं हूं ही नहीं, तो आपको क्यों बोलूं? बैंक निफ्टी में बोला था, बैंक निफ्टी में मैंने लिया था डबल बाई देख के, कल लिया था। आज खुलते ही इधर कहीं प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि इंट्राडे सिखा रहा हूं तो इंट्राडे दिखाना है, कैपिटल कैश करना है। एक्स्ट्रा कैपिटल डालने वाला मैं हूं नहीं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मैं खुद ही जानता हूं। अब समझे कि नहीं अच्छा, समझे? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैपिटल क्यों नहीं डालना है सर? अभी देखिए, जितना कमाएंगे, पहले तो नीड भी समझा दिया आपको कि मेरे पास अगर 4 लाख आते भी है, मैं सबसे पहले छत की ढलाई मारूंगा। अब समझ में बात आया? घर पहले प्रायोरिटी में। पैसा कमाना पहला प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाख आया वो कमाई से ही आया। सिर्फ खाना खाने से थोड़े ना होगा, पोटी करना भी तो पड़ेगी कि नहीं? यह सिर्फ ठूसते जाएंगे मुंह से कि सर और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ। अबे रुक जाओ, पेट भर गई है, उसके बाद कोई खाना नहीं खा सकता। कुछ यूज भी करना पड़ेगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि कैपिटल आने से, कैपिटल बढ़ाने से क्या होगी? कैपिटल बढ़ाना ही क्यों है? क्योंकि नीड है, कुछ चाहिए। और वो पूरा होने वाला कि पैसा अगर है तो पहले लेके आ जाओ, बाद में और भी आएंगे पैसे। आज तक किसी को आपने देखा पूरा जिंदगी में कि कभी कुछ भी नहीं कमाया? कुछ नहीं कमाया।
1 रुपया भी नहीं कमाया। ऐसा हुआ किसी के साथ? किसी ने, सबने कुछ ना कुछ तो कमाया है। थोड़ा कमाया, ज्यादा कमाया, कमाया। हम्म। थोड़ा को कैसे ग्रो करना है शायद उसको नहीं आता है, इसीलिए वो बस। थोड़ा है। और किसी ने कैसे अपने थोड़ा सा लॉस को, कमाया, उसको ग्रो कैसे करना आ अपने, गया तो ज्यादा कमा लिया। यस सर। तो मामला थोड़ा या ज्यादा की नहीं है, मामला है कमाने की। तो मेरे को कमाना आता है, कहीं से भी मैं जैसे मर्जी वैसे कमा सकता हूँ। और आपको कमाई करना आना चाहिए। तो जो भी लोग ब्रोकरेज के पीछे जाते, सर कौन सा ब्रोकर है सस्ता है, क्या करेंगे? कमाना आता है तो किसी भी ब्रोकर को पाल लेंगे। सर एक बार वो चार्ट खोलिएगा 1 सेकंड के लिए, वही डेली वाला। निफ्टी या बैंक निफ्टी? ये जो खुला हुआ है, इसमें सर ये देखिए, ये थोड़ा पीछे आइए, जो ये थोड़ा पीछे, बस यही यही अपना पॉइंटर ले जाइए पीछे, मैं वहीं बता दूंगा। देखिए, ये डबल बाई और 16, डबल सेल पे बोलिए तो समझ में आएगा, या फिर 16, डेट 16, नीचे डेट वाइज। 16, 16, 16, 16 पे आइए सर, डेट डेट 16। 16? ये वाला कि ये वाला? सर 16, सर 16 और पीछे, सितंबर के पहले वाला 16। हाँ वही तो बोले सब। इसके पहले वाला 16, इसके पहले वाला 16, अक्टूबर वाला, अगस्त के बाद वाला, नीचे लिखा है ना। अक्टूबर, नहीं सर, ये अगस्त, ये अगस्त अगस्त। के बाद जो 16 है, ये इसके बाद जो 16 लिखा, हाँ, ये यहाँ पे जो डबल सेल आया सर, हम्म। और उसके बाद डबल बाय आया है, तो वो तो इतनी तेजी से आ गया है कि मतलब मतलब इसमें पॉइंट बुक करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। अभी देखिए चीज क्या है, मार्केट घूम रहा है, हम्म। कभी अप ट्रेंड में, हाँ। कभी डाउन ट्रेंड में, जी। कभी साइडवेज में। हम्म। मार्केट जैसा घूम रहा है इंडिकेटर उसको वैसा पकड़ रहा है। क्लियर? यस मार्केट सर। यहां से डबल बाई बोला है, हाँ। डबल बाई देख के मैंने कल बाई किया था। आज अगर करता तो आज भी बाई ही करता। जी। अब मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है? ऊपर। अभी यहां से वो फटाक से गिर जाएगी तो उसके बाद बोलेंगे सर कितना तेजी से घूम गया, उससे मेरे को क्या लेने देना, मैंने जिधर से बाई किया वहां से तो ऊपर है। हम्म। क्योंकि ये लॉजिक है। हम्म। इसने जहां पे डबल बाई बोला उधर से मैंने बाई किया, उस उधर से तो ये इधर है। अगला दिन रेड कैंडल आ रही है, मैं क्या करूंगा? बैठा रहूंगा। जब मैं किसी स्क्रिप्ट के अंदर इन्वॉल्व होता हूं तो मेरी नजर उस पर रहती है। हम्म। तो जब मैं देखूंगा मेरे को प्रॉफिट आ रही है, आ रही है, आ रही है, जब तक आ रही है सही है। जब प्रॉफिट घटना चालू हो गई भागो वहां से। ओके। क्योंकि ऑपरेटर भी उसकी टारगेट होते हैं, तो वो उस टारगेट को अचीव करता है, वो भागता है तो हम क्यों नहीं भागेंगे? अब यहाँ पे ये भाग रही है, तो कभी डबल सेल नहीं आएगा इसमें। ऑपरेटर नहीं भागेंगे। अगर नहीं हम्म। भागेगा तो क्या हो जाएगा? यहां से रखते हैं। यहाँ से डबल बाई आया है, अभी हम्म। भी बाइंग मोड में चल रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। ऑपरेटर कहीं निकले ही नहीं। मेरा माउ जो ये पेन है, पिक पेन, ये तो यहाँ जाके रुक गया। उसके ऊपर तो मैं इसको खिसका के लेके जा नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब क्या, हम्म। प्राइस स्वर्ग लोग जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मॉनिटर फाड़ के निकल गया। अब बताइए जी। अगला दिन से ट्रेडिंग किस पे करेंगे? जब प्राइस ही नहीं दिखेगा तो ट्रेड किस पे होगा? जी सर। तो ऐसा होने वाला है नहीं कि वो मॉनिटर फाड़ के निकल जाएगा। वो मॉनिटर के अंदर ही रहेगा चाहे कितना ही उठे। ये और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो आपका इंडिकेटर है, इसमें तो लिमिटेड चीजें हैं, बाकी जो 369 है जिससे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 20,400 तक ही जाएगा। वो तो तो अपना 369 है, इंडिकेटर तो बेचारा है ना। इंडिकेटर मार्केट की जैसा हालत है वो दिखा रही है, कैसा बस। मार्केट की हालत है। बस। मार्केट का हालत कहाँ से बदली, यहाँ से जो मार्केट एकदम, की हालत बदल गया। जिसको जिसको आपने पढ़ाया और जिसे कुछ समझ नहीं आया, वो प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए जो एकदम निकृष्ट अवस्था में है, उसके लिए आपने इंडिकेटर बनाया है। हाँ, क्योंकि नहीं तो बाकी जैसे आपने क्या बोलते हो कि मैं पहले किसी से किया, हाँ। तो वहां से आपकी समझ नहीं हुई। नहीं। और उसने आपको कुछ ऐसा समझाने लायक भी नहीं दिया कि आपकी दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको फॉलो करो। हाँ।
तभी आपकी वो 20-25 जो भी थी है वो बेकार हो गई। लेकिन बिल्कुल। पेमेंट तो आपने की है। बिल्कुल। आपका पैसा काम पे आया कि जाया हो गया? मतलब जाया जाया तो हुआ ही। क्योंकि आप वैल्यू फॉर मनी नहीं ले पाए उससे। नहीं। पैसा दे रहा हूँ, मनी जा रही है, पैसे के बदले क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। हम्म। वो वैल्यू कि जिससे आप जो करने आए थे, VALUE, जो आप करने आए थे वो था वैल्यू। बदले में हम्म। जो देना पड़ा वो था मनी। तो हम्म। मनी फॉर वैल्यू। जी। तो आपने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन आपकी वैल्यू कहाँ हुई? जी। वो तो जीरो हो गई। जी। तो आपका पैसा देना बेकार हो गया। अभी जी। वही पैसा आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ हम्म। कि जितना पैसा आप मुझे करेंगे उसके बदले में चीज मिलेगा। जी। चाहे आपकी समझ में आए तो चीज मिलेगी, समझ में ना आए तब भी चीज मिलेगा। हम्म। अभी आप इसको धैर्य के साथ अगर देख के करोगे तो आपकी एग्जिट अभी बना ही नहीं। जी। जिस दिन डबल सेल बोलेगा उस दिन आप भाग जाना। अभी ये काम आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, फॉरेक्स में जाके करो, इक्विटी में जाके करो, जिसमें मर्जी उसमें करो, आपको तो वैल्यू फॉर मनी दे रहा हूँ। जी सर। अच्छा अब सर, अगर कोई ये, भी स्क्रिप्ट हाँ डालो उसके अंदर में जाओ। सर, एक चीज पूछनी थी कि ये तो आप मतलब इस हिसाब से तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी अ बियर साइकिल, क्रैश आने वाला, ये सब भी तो आप बता पाते होंगे थोड़ा बहुत। मैं तो 3 साल से वही यूट्यूब पे बोले जा रहा हूँ। सर एक बता सकते हैं सर? मेरा थोड़ा मतलब बेवकूफ़ी करके मैंने लगाया था कहीं पे, ये XRP पे, XRP, स्टॉक्स है। XR, नहीं सर, क्रिप्टो है सर। SRP लगाते हैं। XRP USDT। यूएस XRP USDT। डॉलर, हाँ यूएस डॉलर ले लीजिए। ये मतलब 2017 का लगा हुआ, अभी तक बढ़ ही नहीं पा रहा है सर ये। इंडिकेटर गायब करूंगा, इतना सिग्नल्स के अंदर प्राइस नहीं दिखेगा, ना चार्ट दिखेगा। 2017। 2017 में इन्वेस्ट किए थे, अभी तो वहां से बहुत ऊपर है। नहीं सर, हाँ, बहुत बहुत ऊपर कहाँ है सर? 2017, 17 मतलब एकदम 17 नहीं, 17 का दिसंबर समझिए सर, तो 20 रुपया अब पे। वही वो लिए आपने, इधर पे लिए टॉप पे, इधर नहीं लिए। नहीं नहीं, वहाँ नहीं लिया सर। तो उसके वो फटने के पहले ही लिया हूँ मैं। तो उसके ऊपर मतलब अभी जैसे 20 पे लिया तो 50 पे चल रहा है सर, वो मानता हूँ मैं। लेकिन जो मैं चाहा था कि ये फटेगा, वो फट ही नहीं रहा है अभी तक। दिसंबर के प्राइस बोलिए। सर ये मैं बोला ना, 20 रुपया था सर। 20 रुपया। हाँ, अभी 50 रुपया चल रहा है, मैं प्रॉफिट में हूँ उस हिसाब से। कहा गया भाई? सेटिंग कोऑर्डिनेट्स, प्राइस, क्या बोल रहा है ये? इसमें 20 कहाँ दिख रही है आपको? ये तो डॉलर में है। हाँ, यस यस यस। तो अब मैं, सर अब उसमें 20 सेंट्स हो सकता है, 0.2 होगा, ऐसा कुछ होगा सर। सर नवंबर लेके चलिए ना, नवंबर 2017, और नवंबर और दिसंबर 2017, यही उस समय जो भी प्राइस चल रही होगी वही वही लेके चलिए सर। हाँ, ये यही ले लीजिए, आप यही ले लीजिए, यही ले उसके लीजिए। बाद से तो इसने आपको एक बार अच्छा दिया था, नहीं। मल्टीबेगर। दिया था, दिया था। आप काटे नहीं। नहीं। उसके बाद भी ये एक बाउंस आई थी। नहीं, बिल्कुल काटे ही नहीं। मुझे लगा कि ये हमें एकदम करोड़पति बना के छोड़ेगा। इसी चक्कर में कुछ नहीं कर पाए। अभी ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर में आप क्यों जाते हो? इसने आपको यहाँ पे एक बार पिक पे मौका दिया, इधर दूसरी बार पिक पे मौका दिया। ये मोटा मोटा ये इसकी गेम खेलने की तरीका है।
एक बार आगे चल के ये आपको फिर से मौका देगा, उस बार काट देना। आगे चल के कितने दिन में देगा सर? यही पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये 2024 में आना। राउंडिंग जो फिगर बना रहा हूँ ना, ये राउंडिंग फिगर, इसको पूरा मैथमेटिकल यहाँ से पार्टीशन मार के, इसकी एंगल बना के, इसकी पूरा स्ट्रक्चर बना के देखूंगा तब समझ में आएगा। अच्छा। अभी तो हल्का नजर में देख के बोल रहे हैं कि ये यहाँ तक, उससे पहले यहाँ तक, तो ये इतनी सी डिस्टेंस बना के बैठी हुई है। हाँ। ये अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि अच्छा स्टॉक्स की निशानी होती है ऐसे। तो इसकी कौन सी निशानी आपको अच्छा वाला दिख रही है? सर बट इसका जो यूटिलिटी था, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं लगाया था सर इसमें, मतलब बिटकॉइन जिस तरह से बढ़ रहा था, इथीरियम जिस तरह से बढ़ रहा था, उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा कॉइन था। लेकिन अभी इसके देखिए, ऊपर राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होता है। बिटकॉइन किंग है। इसकी स्पीड बिटकॉइन से ज़्यादा है। बिटकॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं। बिटकॉइन जो है, मतलब अब उस हिसाब से जाएंगे तो मैं 10 चीज़ वर्चुअल करेंसी बता है वो सकता ना। हूँ जो जिसमें ये अच्छा ये है। सारे चीज वर्चुअल करेंसी है। वास्तव में इनकी किसी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब उसमें तो बहुत लंबा एक वो बात, ठीक है सर, समझ रहा हूँ मैं। वीकली पे अगर आप अभी देखें, ये देखिए, वीकली पे ये ज़्यादा निफ्टी जो है, निफ्टी की वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। निफ्टी नाम का कुछ चीज है नहीं। नहीं। निफ्टी 50 से बनी हुई है। 50 इंडियन कंट्री के टॉप लीडर लीडर कंपनियों को पिकअप करके 50 मार्केट कैप। कंपनी के ऊपर बेस करके इसको इंडेक्स बना दिया। जी। तो ये निफ्टी वास्तव में कुछ है, कुछ भी नहीं। वो 50 कंपनी तोड़ दीजिए, टूट जाएगा तो ये भी मर जाएगा। अब इसको जिंदा रखने के लिए खराब स्टॉक्स को उस 50 में से हटा के कोई अच्छा स्टॉक्स को डाला जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट हो जाती है। हम्म। तो लोग जो समझते होंगे कि निफ्टी 50 अच्छा है, जितने भी कंपनी अच्छे होंगे, स्टॉक्स अच्छे होंगे, नहीं है। हम्म। कुछ खराब स्टॉक्स भी है उसमें, वो मरने बिल्कुल। के कगार पे होती है। लेकिन निफ्टी 50 में है बोल के लोग घुसते हैं, क्योंकि उनकी नहीं, नॉलेज नहीं है। मैं समझ गया सर, समझ गया, वो बात मैं समझ गया। पर इसका इसका क्या टारगेट, मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि इसका टारगेट एटलीस्ट $6 to $7, $6 to $7 मैं सोच के चल रहा हूँ। ये कभी हो पाएगा? वीकली पे अगर आप देखना चाहें, ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा शायद। अभी तो मैं तो आपको सीधा सीधा एक ही चीज बोलूंगा, उसमें भी चाहिए आप ऐसे डाल दीजिए। जिधर डबल बाई दिखी तभी एंट्री मारना, जहां डबल सेल दिख गया वहां भाग जाना। और आपने ये काम पहले कर लिए होते तो टॉप पे एग्जिट भी मार दिए होते। अब तक आप उसमें रहते ही नहीं। सर लेकिन एक एक चीज मैं ये पूछूंगा कि वो, मतलब जैसे एक बुलिश ब्रेक, जैसे ये जो क्रिप्टो है ना सर, ये इस तरह से काम करता है कि इसका एक 2-3 साल जो है एकदम डाउन हो जाएगा। 2021 में बुल रन आया, अभी देखिए 22-23, अब एकदम सूखा पड़ा रहेगा। अब 24 आएगा, 24 में फट 24 या 25 में फटना फटने का कगार, मतलब फटने के लिए बोला जा रहा है। अब आप बिटकॉइन को भी देखेंगे, बिटकॉइन अपना लो बना के वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बिटकॉइन पिछला साल सिर्फ गिरता गया, पूरा साल गिरता गया। हाँ, अब देखिए उठने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा ना, 2022 से पहले बिटकॉइन सिर्फ गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। मतलब लोगों को काफी उम्मीद हो चुकी थी बिटकॉइन से। हाँ। बिटकॉइन सबके पीछे बैम्बू घुसवा दिया। अब बैम्बू घुसवाने के बाद सबको अगर लग रही है कि बिटकॉइन अब आगे चल के नहीं रहेगा, बिटकॉइन वहां से चढ़ना चालू किया। हाँ, तो अब जो है बुल रन आने वाला है, वही मैं कह रहा हूँ सर। मैं भी तो आपको वही बोल रहा हूँ कि ये जो आई है पिक, उसके हम्म। बाद ये जो आया हुआ है पिक, हम्म। अभी ये बुल रैली में है। हम्म। तो कभी ये भी बुल रैली की टॉप पे होगी और वहां से फिर से गिर जाएगी। लेकिन ये आप क्या देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं एक बार वीकली इक्विटीज। वीकली आप वीकली लगाइए सर, वीकली लगा दीजिए ना, कोई वीकली। फर्क नहीं पड़ता वीकली या वीकली डेली से। वीकली ज़्यादा एक लंबा टाइम फ्रेम समझ में आएगा, ये तो बहुत पास पास का है। ये आपको अभी लग रहा है, ये चीज आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास तो हथियार है। आप वीकली बोलेंगे, मैं ईयरली लगा लूंगा। ये ईयरली कैंडल है। अच्छा। ये इस पॉइंट से गिरना चालू किया, पिछला साल पूरा करेक्शन में मार दिया।
यहाँ पे जाके इसने लो बना दिया, वहां से इसने चढ़ना चालू कर दिया। जी। तो पहला टारगेट उसकी क्या होगी, ये टारगेट होगी। फिर हाँ। टारगेट ये हो जाएगी, क्योंकि हाँ। फिलहाल यही पे सप्लाई है इसकी। हम्म। और ये इसकी मिडिल एरिया डिसाइड करेंगे, तो वो ये एरिया है जो कि ब्लैंक चेक जोन है। हम्म। और यहाँ पे तो इसने डिमांड लिया। जी सर। मार्केट की स्विंग विंग जैसे बोल रहे हैं ना, इस कैंडल के अंदर जो छोटे छोटे है वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, सर सिंपल एक तो मैं यही मैं दिख रही है। एक चीज पूछूं आपसे, मुझे मुझे अगर सही में मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर मतलब 2-3 साल 4 साल का इन्वेस्टर हूं, हम्म। तो उसमें मुझे अगर टॉप आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है, अभी नहीं बोलेंगे, अच्छा ठीक क्योंकि है। अभी तो हम ये बोल रहे थे, उसमें से कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हाँ सर। फिलहाल छोड़ दीजिए, ये थ्योरेटिकल पहले कवर करिए। और वो हाँ। जो आपको बोलना है वो भी बहुत सिंपल तरीके से बोलना है। वो भी बहुत सिंपल तरीके से बोलना है। मुझे मुझे बस आप टारगेट दे दीजिए कि एक्सआरपी कहाँ तक जाएगा, बस इतना बता दीजिए मुझे, और कुछ नहीं जानना है। आप जब भी खाली टाइम होगा आप थोड़ा देख के बता दीजिएगा। मैं उसी को लिए परेशान हूँ, मुझे लगता है वो $7-8 $10 तक चला जाए तो मेरा पैसा निकल आए सर उसमें से। बस ठीक है यही ना, उसके यही। लिए अलग से बैठते हैं ना उसको। नहीं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, वो आप अभी देखिएगा देखिए, जब। उसके अंदर में आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, अपना ये एक इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करना है मेरे को, आगे चल के टाइम, अल्टीमेट टाइम साइकिल ये देंगे और 369 पावर देंगे, बस हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड है और सप्लाई है। हाँ। प्रीवियस में मार्केट ने इधर पे सप्लाई लिया था, हम्म। और मार्केट ने इस पॉइंट पे डिमांड बना दिया था, हम्म। ये डिमांड बन गया था। हाँ। उसके बाद मार्केट क्या किया, सप्लाई को फाड़ा, सप्लाई फाड़ के सप्लाई शिफ्ट कर रही है। जब सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद वो फिर से आएगा डिमांड लेने, तो या तो अब। इधर, या हाँ। थोड़ा और ऊपर जाके वहां से मिडिल एरिया पे आएगा वो। हाँ। और वो इंडिकेटर भी है दिखाने के लिए जी। कि डिमांड कहाँ ले रही है, सप्लाई कहाँ ले रहा है। जी सर। तो आपको सर उतना कुछ नहीं, खास मुझे ना प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से, अच्छा आप एक्सआरपी छोड़िए, अभी बिटकॉइन देखिए, कितनी? मेरा हिसाब नहीं है वो, मैं लेवल्स डालता हूँ, लेवल्स की हिसाब होती है। और अच्छा चीज आप लेकिन प्राइस पे मार रहे हो ना, तो प्राइस की हिसाब है, मेरा हिसाब आ, क्या हिसाब होगा। अच्छा, तो ये निफ्टी आपने कैसे बोल दिया 20,400 तक जाएगा? क्योंकि वो भी तो मैंने लेवल डाला। तो मतलब क्या 20,800 क्यों नहीं जा सकता? आपने 400 ही क्यों बोला? ये जो है, ये क्या मैंने अपने मर्जी से डाला है? ये नहीं, अपने मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये डल के आया है। अब मैंने सिर्फ डाला, लेकिन जो इसने हरकत किया प्राइस ने, उस हरकत पे मैंने डाला, और आगे होने वाले हरकत को मैंने समझ गया। हम्म। एक्सपीरियंस किस चीज की नाम है? बस यही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने डाला, यही डाल के बताइए ना कितना ऊपर जाएगा। अभी मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा तो पब्लिकली मैं दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको पर्सनली दिखाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है सर, ठीक, कोई नहीं सर, वो आप मुझे ऐसे मैसेज पे बता दीजिएगा कि कितना जाएगा। उसका भी तो मैथ है, उसका भी तो कुछ लॉजिक्स है, जिस वजह से मैंने डाला था। ये कहाँ तक जाएगा, जब मेरा यहाँ पे पोजीशन लिया हुआ था, जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया मेरे यहाँ पे नुकसान हुआ था बिटकॉइन में। तो मैंने देख लिया कि इसके अगला लेवल किधर किधर है, मैंने इधर पे शॉर्ट मारा, इधर शॉर्ट मारा, वहां से अपना लॉस रिकवर किया। फिर तो मेरा बेटे को संभालने की लफड़ा मेरे कंधे में आया, उसके बाद से मैंने इसको देखा ही नहीं। बेटे को संभालने का मतलब क्यों? वाइफ वाइफ नहीं, वाइफ? मेरा वाइफ ड्यूटी करता है ना, अच्छा। आंगनवाड़ी की मैडम। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब है क्या? हम्म।
अच्छा, तो फिर तो छोड़ना ही नहीं है फिर तो। अभी उसका काम वो जाने, मेरा काम मैं संभालता हूँ। अच्छा, वो तभी से आंगनवाड़ी का जॉब कर रही थी जब से शादी हुई थी? शादी से पहले से ही। वो तब तो बड़ा अच्छा। सब तो सही है सर, आप तो बहुत सही जगह शादी कर ली। लव मैरिज है अपना। अच्छा सर। अपना लव उससे जॉब से पहले अपना लव लव हुआ। जी तो जी अब साला जी। बोल नहीं पाता कि जॉब देख के शादी किए। अरे और सर, नहीं अगर बोलेगा तो तब भी कोई फर्क नहीं मुझे लगा पड़ेगा। अरेंज मैरिज था सर, सॉरी, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ सर। अभी वो बोल भी नहीं सकता कि उसके पैसे के लिए मैंने शादी किया, क्योंकि उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मैं कमाता हूँ। हाँ, ये तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हैं, आप तो एटीएम मशीन खोल लिए हैं अपना खुद का। सर, आप बंगाली हैं ना सर? हम्म। मैं भी बंगाली हूँ सर। तो आप बंगाली हो तो आप हिंदी में बात क्यों करते हैं? मैं पढ़ा, मतलब मेरा बंगाली बहुत खराब है। अच्छा। मैंने है, भालो करे जानी, लेकिन ऑतो भालो जानी ना सर। जब आपका सरनेम देखा रॉय, तभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि हिंदी में किसी को रॉय लिखते नहीं देखा। हाँ, रॉय होते हैं लेकिन बहुत रेयर, वो जो हिंदी हिंदी में पंजाबी होते हैं कुछ रॉय। अच्छा। पर हम तो बंगाली ही हैं सर। यहाँ पे ये